नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपको दोबारा स्वागत है। आज हम 13.4 का अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि 5वां क्वेश्चन है। ये कुछ बच्चे इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाए। इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाएंगे, वही उतना ही तक लगाएंगे जितना चैप्टर नंबर 9 में हमने सीखा था बेसिक के अंदर। ठीक है ना? उससे ही ये सवाल बहुत इजी हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्रकार प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1.16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदला जाए या दिया जाए तो तार की लंबाई ज्ञात करो। वो कहना चाह रहा है कि आपके पास जो शंकु है उसकी कुल जो लंबाई है वो बेटा 20 सेंटीमीटर है और उसके शीर्ष पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है। उसको बीचा बीच से काटा गया है। बीचों बीच मतलब बिल्कुल बीच से काट दिया गया है। जब बीचों बीच से काटा गया है तो इसके ऊपर वाली जो h है, मतलब अगर मैं इसको h लेता हूं तो ये वाली जो h है वो 10 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि बीचों बीच से काटा गया है। और जो छिन्नक प्राप्त होगा ये वाला, इससे तार बनाना है। तो तार बनाने का मतलब हो गया कि भाई साहब मुझे इसे मेल्ट करना है, यानी कि मुझे इसका आयतन निकालना है। तो पहले छिन्नक निकालने के लिए छिन्नक जो निकल के आएगा उसकी आर पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे 2 आर चाहिए होती है, एक बड़ी आर और एक छोटी आर। तो ना तो मुझे ये वाली आर पता है और ना ही मुझे ये वाली आर पता है। तो हम इसको पहले लेबलिंग कर लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ गया कि भाई हमने इसको हाफ हाफ काट दिया है। ठीक है बेटा, तो हाफ काटने का मतलब ये वाली जो रेखा है वो इसके समांतर होगी। ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। मैंने इसका नाम रखा A, B, C, D, E और ये हो गया मेरा F। तो जब मैंने इसकी लंबाई बनाई तो ये जो एंगल है वो कितने का बन जाएगा? 30 का, क्योंकि इसका पूरा हाफ होगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा AEF। इसको मैं इस प्रकार से बना देता हूं। देखो ध्यान से, F जो बिंदु है 90 डिग्री का है, तो ये तो F बिंदु हो गया। ये 30 डिग्री का है तो ये A हो गया 30 डिग्री का, और ये बन गया हमारा E पॉइंट। तो ये वाला ट्रायंगल से आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा सकते हो। तो बताओ इसमें AF कितना दे रखा है? बिल्कुल सही, 10 सेंटीमीटर। तो मुझे ये दे रखा है, ये निकालना है। तो लाला आम लाया और कच्चे कच्चे आम में लंब और आधार का जो रिलेशन है वो tan में लगेगा। तो मुझे यहाँ पे tan ही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले त्रिभुज AEF में काम करते हैं, जिसमें tan थीटा बराबर होगा लंब बटे में आधार, यानी कि EF अपॉन में FA। ठीक है, tan थीटा कितना दे रखा? 30। तो tan 30 बराबर है EF अपॉन में FA कितना है? 10 सेंटीमीटर। tan 30 का मान 1/√3 बराबर है EF अपॉन में 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10√3 बराबर आ गया EF। क्या ये वाला पार्ट समझ में आ गया? यही इसका मेन पार्ट है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, वरना यहाँ पे इसको पोस्ट करके दोबारा भी देख लेना, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब इसका नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं पूरा, यानी कि ABD। जब मैं ABD एंगल लूँगा तो मैं यहाँ पे एक रफली वर्क बना रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। और ये भी क्या होगा? A होगा, यहाँ पे D होगा और यहाँ पे B होगा। D क्यों? क्योंकि D भी 90 डिग्री का है।
और इसकी जो लेंथ है एडी वो 10 और 10 कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो बस यही काम करना है यहाँ पर। तो ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 बराबर है आपका बी डी अपॉन में ए डी। 30 का मान 1/√3 और बी डी का मान मुझे नहीं पता है, तो आप बी डी रहने दें उसको। और ए डी कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बी डी बराबर आ गया 20/√3। तो ये भी √3 है, ये भी √3 है, परमीकरण मत करना, काम चल जाएगा। तो ई एफ कितना निकल के आया, वो आया 10√3। तो ये तो हो गया R1 और R2 कितना है 20√3। तो मुझे R1 पता है, R2 पता है और H भी पता है, तो मैं इसका वॉल्यूम आराम से निकाल सकता हूँ। तो लिखेंगे हम R1 बराबर है 10/√3, R2 बराबर है 20/√3 और H बराबर है 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई R जो है वो हम यहाँ पे पहले H लगाएंगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो वॉल्यूम बराबर लिख देंगे 1/3 पाई का मान 22/7, H का मान जो आपको दे रखा है 10, यहाँ पे R1 का स्क्वायर, R1 यानी कि 10√3 का स्क्वायर प्लस 20√3 का भी स्क्वायर प्लस 10√3 गुणा में 20√3। ठीक है, बहुत छोटा लिख दिया है, आपको दिखाई दे, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ जाके आपको समझ में आ जाए। ये 10√3 है, ये 20√3 है। तो यहाँ लिखते हैं हम इसको 1/3 गुणा में 22/7 गुणा में 10, 10 का स्क्वायर 100/3 प्लस 20 का स्क्वायर 400/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, प्लस अब इन दोनों की गुणा करो, 10-20 कितने हो गए 10 गुणा में 20 200, और रूट से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा सबका एलसीएम 3 ही है, तो ये हो जाएगा 1/3 22/7 और इंटू में 10 गुणा में, इन सब का एलसीएम लेंगे तो सेम वैल्यू ही निकल के आएगी। तो ये हो जाएगा बटे में 3, ये हो जाएगा 100 जमा में 400 जमा में 200, ये 100 है बेटा। तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 22/7, ये हो गया 10 गुणा में 100 500 और 700, 700/3। तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 डबल 0, बाकी कुछ नहीं कट रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास अराउंडिंग 22 दाम 220, 22,000/9। ठीक है, अब इसको जो है हमें आयतन के बराबर डालना है, मतलब ये जो है बराबर होगा उस तार के आयतन के बराबर। अब तार की त्रिज्या कितनी है, तो बेटा उसका जो व्यास है वो पहले व्यास लिख लेते हैं। व्यास बराबर है 1/16 सेंटीमीटर। तो तार की त्रिज्या कितनी होगी 1/16, उसकी आधी। तो मैंने कहा था कि किसी भी चीज़ की अगर मुझे आधी करना होता है तो हम क्या करें, उसकी 1/2 कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो वैल्यू हो गई 1/32 सेंटीमीटर उस तार की त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पे है तार का आयतन बराबर होगा छिन्नक का आयतन। अब तार का आयतन है πr²h, क्योंकि वो हमारा बेलन की आकृति का है, और छिन्नक का दे रखा है 22,000/9। अब पाई का मान 22/7, आर का मान 1/32 गुणा में 1/32,
एच मुझे नहीं पता है, बराबर है 22,000 बटे में 9। आपको पता नीचे वाला ऊपर ऊपर नीचे, बिल्कुल सही। तो एच बराबर हो जाएगा आपके पास 22,000 गुणा में ये नीचे वाला ऊपर 7 गुणा में 32 गुणा में 32 बटे में 22 गुणा में 9। ये तो 9 इसी का चल रहा है और ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो 22 से काटा, 22 से कम 22, 22 से कम 22 3 जीरो, 9 से फिर नहीं कट रहा कुछ भी। यहाँ पे 1000 बचा है, 7 बचा है और 32 बचे ये वाले। तो 32 का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो गया 7000 और 32 का स्क्वायर करा मैंने पास आ गया 1020 बटे में 9, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो ये आपका वैल्यू सोल्यूशन आएगा 7168000 बटे में 9 और इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 79644.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में आएगी। मतलब इस फ्रस्टम को पिलगाकर हम इतना लंबा वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत लेंथी था। यहाँ पे खिचड़ी पकी है तो ये 10/√3 है, ये 20/√3 है। अगर आप पूरा ध्यान से क्वेश्चन देख रहे होंगे तो मैंने बार बार बोला है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर ये सवाल आपको समझ में आया है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सुनो बेटा कि अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा और इससे अच्छी तरीके से समझाकर। ठीक है बेटा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर समझ में आया हो, चैप्टर में 13। ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट पे सेंड कर देना या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं उसकी वीडियो बनाकर भी आपको यहाँ पर डाल दूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, ओके बाय बेटा, हैव ए नाइस डे।